आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम आपको बाइबल के कुछ अनमोल वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहला वचन देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन, जहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर में बने रहे, उसकी बातों में बने रहे, उसके वचनों के ऊपर बने रहे, उसके वचनों के ऊपर चलते रहे, तो जो चाहे मांगो वह हमारे लिए हो जाएगा। अगला वचन देखते हैं जहाँ पे लिखा है मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 8 वचन, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम मांगते हैं तो हमें मिलता है। यदि हम परमेश्वर के विश्वास के साथ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, पूरे विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें मिलता है। अगला वचन देखते हैं जहाँ पे लिखा है यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन, जहाँ पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हारी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर से विश्वास के साथ पूरे हृदय से, पूरे दिल से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताता है जिनको हम कभी जानते ही नहीं। वो ऐसे बड़े बड़े चिन्ह हमारी जिंदगी में दिखाता है, बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में दिखाता है जिनको हम कभी जानते नहीं, जिनके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते। हम अगला वचन देते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 13 वचन, जहाँ पे लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि हम परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे दिल से याद करते हैं, उसको पुकारते हैं, अगर परमेश्वर के हम पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें मिलता है। यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपनाते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आता है। यदि हम परमेश्वर को दिल से याद नहीं करते, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी को पूरे करते हैं, सिर्फ दिखावे की भक्ति करते हैं, दिखावे के लिए चर्च में जाते हैं, दिखावे के लिए परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर कभी हमारे पास नहीं आता। अगर हम संपूर्ण मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमारे पास आएगा। अगला वचन देखते हैं जहाँ पे लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका 24 वचन, जहाँ पे लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पूरे दिल से उसको याद करते हैं, उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें उत्तर देता है और उनके हमारे मांगते ही वो क्या करता है, हमारी सुन लेता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हृदय से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, परमेश्वर जानता है कि ये विश्वास के साथ मुझे जानता है, मुझसे आस करता है, मुझसे उम्मीद रखता है और मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा। अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे, पूरी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को जांच करेंगे, परमेश्वर की विनती करेंगे, फरियाद करेंगे तो वो अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर हमें देगा। चलिए अगला वचन देखते हैं जहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन, जहाँ पे लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को भाता है, अगर हम वो करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद है अगर हम वो करते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। ये नहीं कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें, हमें अपनी इच्छा के अनुसार मांगे कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे घर दे दो। नहीं, हमें अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना अपनी जिंदगी में, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और हमें हमेशा कहना परमेश्वर हमारी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आपकी इच्छा है तो पूरी हो, अगर नहीं है तो नहीं हो। चलिए अगला वचन देखते हैं मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन, जहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और उस पर प्रतीत कर लेते हैं कि हमें ये मिल गया तो वो हमारे लिए हो जाता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर
हमसे कुछ मांगते हैं, अगर दिल से भी मांगे, कुछ भी मांगे, अगर हम पर उस पर भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर पता नहीं हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमें देगा या नहीं देगा, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रतीत नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे वचन कहता है अगर तुम कुछ मांगते हो और प्रतीत कर लेते हो कि परमेश्वर ने हमें दे दिया, तो हमें मिल जाता। अगला वचन देखते हैं जहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 22 वचन, जहाँ पे लिखा है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। क्योंकि अगर हम जो परमेश्वर को भाता है हम वही करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद है हम वही करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो जो कुछ हम मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमें देता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़ेंगे, उसके वचन को ना तोड़ेंगे, तो जो कुछ तुम मांगोगे तो परमेश्वर वो आपको देगा। दोस्तों जी, ऐसे हमारे आज के अनमोल वचन जो मैंने आपको बताए हैं, आपको इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए, इनको अपने हृदय में, अपने दिल में रखना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, जल्दी आएंगे नई वीडियो लेकर आपके लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबको मेरे ओर से जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।